गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आइए आज हम लोग रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखते हैं जो कि हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कई वीडियो भी हम लोग ने देख चुका है। आज हम लोग इस वीडियो के पार्ट 4 को देखते हैं। क्लियर है? देखिए चैप्टर का नाम क्या है, क्लासिफिकेशन, या फिर आप इन्हें कह सकते हैं ऑड मैन आउट। क्लियर? क्या कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन या फिर ऑड मैन आउट। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। क्या होता है? वर्गीकरण। और ऑड मैन आउट का मतलब होता है विजातीय। विजातीय का मतलब होता है कि आपके सामने प्रश्न जो रहेगा वो कैसे रहेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न रहेंगे कि निम्नलिखित 5 या फिर हो सके ये भी लिखा जाए कि निम्नलिखित 4 में से 3 एक जैसे हैं, यानी 3 का किसी न किसी प्रकार से एक वर्गीकरण बन रहा है। उनमें से एक ऑप्शन वो कौन सा है जो विजातीय है, यानी उनसे बिल्कुल भिन्न है। ठीक है? यानी इसको आप सही तरीके से एक तरीके से और बोल सकते हैं इस तरह भी, यानी निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार एक समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, उनका एक वर्ग बनता है। उन 5 में से कौन सा वो एक है जो उन 5 से, उन वर्गों से बिल्कुल अलग है, उन्हें ही आपको टिक मार्क करना है एग्जाम में। क्लियर है बच्चों? ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो ये जो चैप्टर है दिस इज द चैप्टर ऑफ रीजनिंग। ये रीजनिंग का ही एक चैप्टर है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस चैप्टर इज वेरी very important for any competitive examination. It's like that banking, railway, etc., navy, air force, etc. जो भी एग्जाम है सारे एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को प्लीज़ अनदेखा बिल्कुल भी ना करें। इसको मैं बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट में आपको इस चैप्टर को आपके दिमाग में मैं डालना चाह रहा हूँ। ठीक है? यदि आप इस वीडियो को अंत तक बने रहे, वीडियो के अंत तक यदि आप बने रहे तो 100% इस चैप्टर में आपका प्रश्न नहीं छूटने के बराबर क्वेश्चन होंगे। ठीक है? तो आइए हम लोग चैप्टर को देखते हैं। ठीक है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिखाई पड़ रहा होगा, पड़ जाएंगे, और ऐसे मैं दे भी रहा हूँ। ठीक है? क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा कि निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार एक समूह बनता है, वो एक कौन सा है जो समूह से बिल्कुल भिन्न है। तो देखिए कैसे टिक मारना है उसको समझिए। क्वेश्चन में पहला जो ऑप्शन दिया वो दिया हुआ है 17, सेकंड ऑप्शन आपका दिया हुआ है 19 यानी 19, थर्ड ऑप्शन जो आपके पास दिया हुआ है 13, और चौथा ऑप्शन है आपके पास 21। ठीक है? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या है? 17, 19, 13, 21, ये 4 ऑप्शन है। इनमें से एक ऐसा है ऑप्शन जो बिल्कुल इन 4 से अलग है। ठीक है? तो देखो 17 क्या? एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वो संख्या जो खुद का टेबल से और एक का पढ़ा में कटता है, किसी और पढ़ा में वो नहीं आता है। ठीक है? यानी कि खुद से जो कटे। तो 17 एक अभाज्य संख्या, 19 भी देखिए एक अभाज्य संख्या, 13 भी एक अभाज्य संख्या है। यानी कहीं ना कहीं ये तीनों ऑप्शन एक जैसा है। लेकिन ये 21 यदि हम देख रहे तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये क्या है? ये अभाज्य संख्या नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है? ये भाज्य संख्या, क्योंकि ये 3 का भी टेबल में कटेगा और 21 से 7 का भी टेबल में कट रहा है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 21 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा बच्चों? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 21 होगा। क्लियर है? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर भी थोड़ा सा गौर करते हैं। ठीक है? हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वह है 10। ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है 10, सेकंड ऑप्शन है आपके पास 26, थर्ड ऑप्शन है 24, और चौथा ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 21। ठीक है? ये ऑप्शन आपके पास है। क्या है? 10, 26, 24 और 21, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। इसमें से कौन भिन्न है? तो देखो 10 एक सम संख्या है। सम संख्या उससे कहते हैं जो 2 से पूरी भाग लग जाती है। ठीक है? 26 भी 2 से भाग लगेगा, 24 भी। लेकिन ये 21 ये सम संख्या नहीं बल्कि ये अभाज्य संख्या, ये 2 से पूरा भाग नहीं लगता है। क्लियर है? तो आपका इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन डी आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी फिर से आते हैं, और हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है वो ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन है, बढ़िया समझिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन है आपका 64, 208, 316
और एक 118, ये दिया हुआ है 4 ऑप्शन, ठीक है। 64, 208, 316 और एक ऑप्शन है 118, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, इस 4 में से एक ऐसा है जो बिल्कुल अलग है। आप ज़रा कोशिश कीजिए कौन सा आंसर होना चाहिए, फिर तो मैं बताऊंगा। देखो बच्चों, इसमें क्या है, सारा का सारा यदि हम देख रहे तो सारा सम संख्या तो है, 2 से सारे डिवाइड लग रहे हैं, लेकिन कुछ इसमें अलग ये है कि ये जो 64 है ना, ये 64 8 के स्क्वायर में आता है। 88 64, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, लेकिन ये किसी का भी स्क्वायर में नहीं आता। ये भी किसी का वर्ग करेंगे तो नहीं आएगा, ये भी किसी का स्क्वायर यानी वर्ग करेंगे तो नहीं आएगा 118। तो आपका आंसर क्या होगा 64। तो आपका जो आंसर है वो 64 एंड 64 विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 जो भी मेरे नए बच्चे हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और बेल आइकन बटन पर भी क्लिक कर दे, ताकि आपको जो नए नए वीडियो मिलते रहेंगे वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। और एक चीज़, मेरा इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, टेलीग्राम भी है, ठीक है, और यूट्यूब तो है ही है। सारे के माध्यम से आप मेरे अध्ययन को कर सकते हैं। यूट्यूब में भी जा सकते हैं, मेरे फेसबुक चैनल में भी जा सकते हैं। फेसबुक का जो नाम है वो नाम है, फेसबुक चैनल का नाम महावीर मंडल। ये आप सर्च कीजिएगा, आपको मेरे फेसबुक में मिल जाएगा। तो फेसबुक में भी मैं वीडियो छोड़ रहा हूँ और मेरा फेसबुक चैनल जो है मोनेटाइज लगभग हो ही चुके हैं, ठीक है, मोनेटाइजेशन हो चुके हैं। बस सिर्फ उनमें थोड़ी सी प्रोसेस बाकी है, वो हो जाएगा तो वो भी मेरा मोनेटाइज हो चुका है, ठीक है। सो प्लीज़ आप लोग इसी तरह से वीडियो को देखिए और अपने पढ़ाई को घर बैठे विदाउट हेजिटेट, बिना खर्च के आप कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँचते हैं। देखिए हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इसी को लेकर के हम लोग थोड़ा देखते हैं। हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या दिया हुआ है, ठीक है, उसी को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है आपका देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, देखिए गौर से देखिएगा, दिया हुआ है 25, 37, 99 और एक दिया है 57, ठीक है बच्चों, यही क्वेश्चन है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए, इस पर भी थोड़ा सा हम लोग विचार विमर्श करते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें प्रश्न आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पे 25 जो हम देखते हैं ये 5 का टेबल में आता है। 99 यदि हम देखते हैं तो 9 का भी टेबल में आता है, 3 का भी टेबल में आता है, 11 का भी टेबल में ये आता है। 57 के यदि 57 को देखते हैं तो देखिए ये 3 का भी टेबल में आता है और 19 का टेबल में भी आता है, 19 के पहाड़ा में भी आता है। लेकिन 37, ये 37 जो है एक अभाज्य संख्या, ये किसी का भी पहाड़ा में नहीं आता है। 37 किसी का भी पहाड़ा में नहीं आता है बच्चों, इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा 37 हो जाएगा। ये 37 क्या है, तो इन चारों ऑप्शन में से बिल्कुल ही बिल्कुल अलग है। क्लियर बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर प्रवेश करते हैं। हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, इनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो बिल्कुल अलग है, उसे टिक मारना है, ठीक है। तो देखो 2010 को यदि हम लेते हैं, ये वर्ष को हम ध्यान देते हैं तो 2010 एक लीप ईयर नहीं है, ठीक है, ये एक साधारण वर्ष है, नॉर्मल ईयर है। 2011 भी लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, नॉर्मल ईयर है, क्योंकि 4 से पूरा भाग नहीं लग रहा है, ठीक है। और 2013 भी लीप ईयर नहीं है, ठीक है, इसमें जो भी दिन आएंगे 2013 में, 2011 में, 2010 में 365 दिन होगा। लेकिन 2012 को जब हम ध्यान दे रहे हैं तो ये एक लीप ईयर है, ठीक है, ये लीप ईयर से है, जिसे हिंदी में अधिवर्ष कहा जाता है। तो 2012 जो है ये अधिवर्ष है, इसमें 366 दिन होते हैं, 366 डेज, ठीक है। ये 2012 में 366 दिन होता है, ये बिल्कुल इन ऑप्शन से भिन्न है, इसलिए 2012 ही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपके इस प्रश्न के आंसर
होंगे। क्लियर है बच्चों? आशा है, उम्मीद है आप लोगों को जरूर समझ में आ रहा होगा। तो यदि समझ आ रहा है तो आप इसी तरह वीडियो में बने रहिए। इसी तरह से हम क्वेश्चन में आपको और भी दे रहा हूँ और नए नए तरीके से क्वेश्चन दे रहा हूँ। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं डायरेक्ट, इसके बाहर बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसलिए प्लीज़ स्किप ना करें वीडियो को, प्लीज़ कंटिन्यू बने रहे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को गौर कीजिए। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा 49, तीसरा 42 और चौथा है 35। यह है। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि इसका आंसर होगा 49। क्यों सोच रहे हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि ये 49 जो है 49 ये 7 के स्क्वायर में आता है, लेकिन ये 8, 42 और 35 किसी का स्क्वायर में नहीं आता है। तो आप सोच रहे होंगे कि आंसर 49 होगा। बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें 8 आंसर होगा। कैसे? तो वो भी आप सोच रहे होंगे कि ये 2 का क्यूब आता है, 2 का क्यूब होता है 8। तो आप सोच रहे होंगे शायद 8 आंसर है, क्योंकि ये क्यूब में और बाकी तीनों में कोई भी क्यूब में नहीं है। बिल्कुल आपका सोचना भी सही है, लेकिन इस चैप्टर का नाम क्या दिया गया, इस चीज़ को भी आपको गौर करना है। क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण, यानी इनमें से एक जो अलग है वो उनसे बिल्कुल भिन्न होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ जो बच गए 3 उनका एक वर्गीकरण होना चाहिए, मतलब एक समूह बनना चाहिए, ठीक है। यदि मैं इसको हटा देता 2 का क्यूब है तो बाकी ये तीनों एक जैसा तो नहीं ना दिख रहा है, ठीक है। इसलिए भी यहाँ पे ये सोचना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए इसको करना क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, समझिए। ये जो 49 है ना, ये कहीं ना कहीं 7 गुना 7 होता है 49। इसको यदि हम तोड़ते तो 7 गुना 6 होता है 42, और इसको यदि तोड़ते तो 7 गुना 5 होता है 35। यानी ये तीनों का तीनों जो है 7 का टेबल में आ रहा है। ये चीज़ को गौर कीजिए, तीनों का तीनों ऑप्शन 7 के टेबल में आ रहा है, लेकिन ये जो है ये 7 के टेबल में नहीं आ रहा है, इसलिए बिल्कुल भिन्न है। और इसी के अकॉर्डिंग आपको ये आंसर को क्लिक करना है। क्लियर बच्चों? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, थोड़ा उसको भी देखते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप अपना तैयारी को बनाए रखें और नया नया क्वेश्चन आपको मिल रहा है, ठीक है। और आप वीडियो को देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या दिया हुआ है। फिर से यदि हम देखते हैं क्वेश्चन को तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 49, 63, ठीक है, 63, 77 और एक है 81। इस पे भी आप गौर कीजिए। तो इसका क्या होना चाहिए आंसर, आप देख लीजिए थोड़ा सा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा गौर कीजिए आप इस पे। देखो यहाँ पे भी वही लॉजिक आ गया। ये 7 का टेबल में आता है 7 7 49, ये भी 7 का आता है 7 9 63, और ये 7 का टेबल में 7 11 77। यानी ये 81 7 के टेबल में पढ़ा में नहीं आ रहा है। यानी आपका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, 81 आपके आंसर होंगे इस प्रश्न का। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पहुंचते हैं। ठीक है, हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है उसको भी हम लोग थोड़ा सा गौर करते हैं। देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है पहला ऑप्शन दे रहा है 484, सेकंड जो ऑप्शन है वो दिया है 529, ऑप्शन सी आपके पास है 625 और ऑप्शन डी है आपका 566। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे 4 को ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास। ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए क्या दिया है 484, इसको यदि हम लेते हैं तो 22 का स्क्वायर होता है 484, ठीक है। 529 23 का यदि आप वर्ग करते हैं स्क्वायर तो 529 होता है, और 625 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होगा। लेकिन ये 566 किसी का भी वर्ग करके देखिए आपका नहीं आता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 566। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 566। समझ में आ गया बच्चों। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर कर दे, और आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को भेजिए, ताकि आपके रिश्तेदार में भी यदि कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग, रेलवे एक्सेट्रा कोई भी, तो आप उस वहाँ तक इस वीडियो को भेजिए ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब के माध्यम से, द ग्रेट शैतान महावीर सर के माध्यम से घर बैठे वो तैयारी
कर सकते हैं। क्लियर है? यदि वो बहुत दूर दराज के बच्चे, देहात के बच्चे जो कि शहर तक आने में उनको मुश्किल होती है, भाड़ा का खर्च का वहन नहीं कर पाते, ट्यूशन फीस वहन नहीं कर पाते हैं, तो वह घर बैठे इस वीडियो चैनल के माध्यम से 100% तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है 131, सेकंड ऑप्शन है 256, थर्ड ऑप्शन है 196 और लास्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है 225। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। देयर आर 4 ऑप्शंस बिफोर यू ऑल। ठीक है, गिवन ऑन द बोर्ड, सो प्लीज लिसन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए में आपके सामने दिखाई पड़ रहा है कि 131 दिया है, सेकंड ऑप्शन 256, तीसरा ऑप्शन 196 और चौथा दिया है 225। यही ऑप्शन है ना? तो इसमें क्या कहा गया कि इस 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक ऐसे है जो बिल्कुल उनका वर्गीकरण हो रहा है, मतलब एक वर्ग बन रहा है, एक समूह बन रहा है। वो कौन सा नंबर है जो बिल्कुल इन वर्ग से भिन्न है, अलग है, उन्हें तो आपको टिक मार्क करना है। क्लियर बच्चों? सो प्लीज गौर कीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 131 को यदि हम गौर करते हैं, 256 को, 196 को और 225 को, तो यहाँ पे एक चीज हमको नोटिस करना मिल रहा है कि 256 जो है वो 16 का स्क्वायर आपका होता है 256, 16 क्या होता है 256। 196 जो है वो 14 का स्क्वायर में आता है 196 और 225 15 का स्क्वायर में आता है। लेकिन ये 131 नहीं, बिल्कुल नहीं आता है। किसी का भी वर्ग करके आप देख लीजिए ना जा करके, 131 किसी का भी वर्ग करने पर नहीं आता है। इसलिए आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आखिर ए ही क्यों होगा? क्योंकि ये तीनों किसी न किसी प्रकार से एक समूह बना रहा है, क्योंकि वर्ग में आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल उन ऑप्शन से अलग है, भिन्न है, जिस वजह से 131 आपका आंसर होगा। जहां भी एग्जाम में आपको इस तरह से प्रश्न मिलते हैं, इस तरह से आप टिक मार्क कीजिए और 100% आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा हाँ, समय की कमी हो गया जिस वजह से मैं वीडियो को यही विराम देता हूं। आप इसी तरह से मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहिए, आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को देखें, शुक्रिया।